स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, अस्पताल हो, एक आध कॉलेज हो तो ये नहीं है। कोई अपने रेंगाखार में एक तो कॉलेज हो, अस्पताल हो, है ना, जिससे बच्चे लोग अच्छा से पढ़े और आदमी को अस्पताल पढ़े तो अपना इलाज कराएं। आज का रुख ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल ही यहाँ का सांसद बनेगा। कि महतारी वंदन योजना उनको जनवरी से पैसा देना था, उन्हें दिए नहीं और वो सबसे बड़ी उनकी गलती है। यहाँ पर जो लोग अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी को देखने के लिए आए थे। वनांचल क्षेत्र है, यहाँ की अलग समस्याएं, यहाँ के मुद्दे अलग होते हैं। सभा तो समाप्त हो गई, सभा के बाद अब कार्यकर्ता और जो आम लोग आए थे उनके लिए खाने की भी व्यवस्था है। लोग खाना भी खा रहे हैं, देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है। क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये गाँव के सीधे साधे लोग हैं, सुबह से आए रहे होंगे अपने नेता को सुनने के लिए। यहाँ के स्थानीय नेता, उनसे समझते हैं क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, कैसा माहौल है चुनाव का। चुनाव का बढ़िया माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है। क्योंकि बीजेपी सरकार तो यहाँ का सांसद था पिछले बार, तो इधर तो संतोष पांडे ने कुछ किया नहीं, ना इधर कभी आए नहीं, ना हम देखे भी नहीं। तो इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस का माहौल बढ़िया है। और पिछले बार केंद्र के सरकार में वो घोषणा किए थे कि काला धन लाएंगे, हर के खाते में 15 लाख आएगा, है ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसा मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ है। अब दादा आप तो कांग्रेसी हैं, आप तो विरोध में बात करेंगे ही। ये बताइए मुझे, पूर्व की सरकार की बात बताइए, जो पूर्व में विधानसभा सरकार थी वो कैसी थी? वो अच्छी थी बोलेंगे आप? वो तो बढ़िया था भाई, मैं हकीकत चीज को बताऊंगा। स्थानीय मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के? जंगल का ये क्षेत्र है, स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हुए? इसमें यहाँ रेंगाखार में एक तो मेडिकल कॉलेज है, स्वास्थ्य की सुविधा, हाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, अस्पताल हो और एक आध कॉलेज हो तो ये नहीं है। तो भूपेश बघेल जी आए थे, कुछ बात हुई इनसे? उनसे तो मेरा, वो तो पूर्व के मंत्री रहे हैं ना, मुख्यमंत्री, तो उनसे, आप नेता भी हैं यहाँ के, तो क्यों आप लोगों ने ऐसा नहीं कराया? और वो उनका तो 2 साल तो कोरोना में निकल गए, कुछ समय बचा था उसमें प्रदेश में किए हैं विकास, ऐसा नहीं है इस क्षेत्र में। और क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों को लगता है कि इस चुनाव में पूरे होने चाहिए? इधर वही अपने रेंगाखार में एक तो कॉलेज हो, अस्पताल हो, है ना, जिससे बच्चे लोग अच्छा से पढ़े और आदमी को अस्पताल पढ़े तो अपना इलाज कराएं। ये सब सुविधाएं होना चाहिए। रोड भी बनना चाहिए अच्छा से, कोई तालाब हो। भूपेश बघेल जी आए थे तो क्या बोला उन्होंने जनता को? और भूपेश बघेल साहब तो और अपने पिछले कार्यकाल में जो काम किए हैं उनको सब बताए, और अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। लोगों का कर्जा माफ किए थे, ये सब बातें को बताया उन्होंने? हाँ बताए। और लोग हैं उनसे पूछते हैं। आप बताओ दादा, क्या क्या नाम है आपका? ये नेम सिंह मेरावी है, मैं बमरी का रहने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से तो जो पंचवर्षीय जो काम हुआ है हमारे भूपेश सरकार के द्वारा, वो 10 वर्ष में भी, वो 18 साल में भी भाजपा ने काम नहीं किया, उतना काम हुआ है। तो जीत जाएंगे भूपेश बघेल? जिताएंगे, ऐसा सभी का बहुमत बन गया है। आज का रुख ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल ही यहाँ का सांसद बनेगा, ऐसा सांसद। क्या कारण है, क्या खूबी है उनमें? क्या खूबी तो क्या है कि काम ऊपर डिपेंड करता है। हमको देखो, सहकारी बैंक के लिए ना हमको कहाँ लोहारा जाना पड़ता था, बोलना जाना पड़ता था, कुछ भाग लोगों का है ना, जिसको ये सरकार हमारे यहाँ सुविधा किया है। और वो स्कूल भी खोला है, कौन सा स्कूल बोलते हैं वो, आत्मानंद स्कूल है, चल रहा है यहाँ, चल रहा है ना। और ये तमाम कारण है जिसको देखकर आपको लगता है कि भूपेश बघेल को एक बार फिर से लोकसभा तो, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप लोगों ने बनाया नहीं उन्हें। बनाए तो नहीं, लेकिन देखो कारण कुछ भी रहा होगा, ये तो नहीं जान सकते हम लोग। लेकिन बताया भी जा रहा है कि ईवीएम मशीन का भी कमाल बताया जा रहा है। इस बार भी हो सकता है, फिर वैसे में हो भी सकता है, कोई ठिकाना, लेकिन नहीं होना चाहिए। ब्लेडिंग पेपर में चुनाव होना चाहिए। अच्छा, आपके नेता बोल रहे थे 375 लोग लड़ लेंगे, तो ईवीएम का बात कह रहे हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अब ईवीएम अब देखते हैं क्या, अब आने वाले समय ही बता पाएगा। इसके बाद आपके नेता अभी बयान दे रहे थे कि 375 लोग लड़िए तो ईवीएम में वोटिंग नहीं होगी, सीधा मतपत्र से होगा। तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे उनके कहने पर? नहीं, उनके कहने पर हम लड़ भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार, हमको उसको चाहत है और हमारे लिए अच्छा काम किया है, तो हम लोग उसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा। और आप लोगों की तैयारी अच्छी है, लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। आप बताइए, आप भूपेश बघेल जी के साथ अभी बैठे दिखाई दे रही थी, क्या बात हो रही थी उनसे? जी, हमारी ये बात हो रही थी कि आने वाले समय में हमको हमारे क्षेत्र का विकास करना है। और रही बात, सबसे पहली बात तो महिलाओं का जो अधिकार है, चाहे वो बड़े रूप में रहे चाहे छोटे रूप में, आज बीजेपी की सरकार हमारे क्षेत्र में आई, उससे हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आज हम तो छोटे से
गांव से हैं, एक कस्बे से हैं। हम बहुत बड़े ये नहीं है कि हम बहुत बड़ी बात कर सके, पर मैं सबसे यही कहना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक महिला हैं, महतारी वंदन योजना की खूब बात हो रही है, आप कांग्रेस से हैं? हाँ। पदाधिकारी हैं कुछ? नहीं, मैं कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ, ना मैं कोई क्या कहते हैं पद में भी नहीं हूँ, ना कोई किसी का समर्थन नहीं करती। मैं जनता का समर्थन करती हूँ। जनता के तरफ से आपको ये कहना चाहती हूँ कि महतारी वंदन योजना उनको जनवरी से पैसा देना था, उन्हें दिए नहीं, और वो सबसे बड़ी उनकी गलती है। आज हमारा 4 महीने का पैसा वो खा चुके हैं। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में यही एक चूक रह गई? एक बड़ा कारण रहा है महतारी वंदन, महिलाओं का वोट ज्यादा मिला था भाजपा को, ऐसा लगता है। महिलाएं हैं जो सब चीज का फैसला कर सकती है। तो इस बार कहाँ जाएंगी महिलाएं? महिला इस बार पंजाब की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये चाहती हैं कि हमारा फायदा हो। अगर महिला अच्छा सोचेगी तो घर अच्छा चलेगा। और अभी हमारे इस मनरेगा का जो काम होता है उसमें भी हम लोग को पैसा नहीं मिला है। मैं खुद मनरेगा के काम में जाती हूँ, ऐसा ये नहीं है। अच्छा, आप मनरेगा में काम करती हैं? हाँ, करते हैं हम, क्यों नहीं करेंगे। कि जंगल से हैं और गाँव से हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, ये बताइए आप। क्या है स्थानीय मुद्दे, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या? स्थानीय मुद्दे ये हैं, आज सबसे पहली बात, अगर विकास दिखता तो हमारे क्षेत्र में कॉलेज होता। दूसरा बात, सबसे अच्छा हॉस्पिटल होता। आज हमको रायपुर दौड़ दौड़ के जाना नहीं पड़ता है ना। और तीसरी बात, महिलाओं का विकास आप देख लीजिए, कोई भी स्तर पे नहीं हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए अगर हमारे पास पैसा रहेगा तब तो हम देंगे ना भाई। उसके लिए अब हमारे यानी हमारे सीनियर लोग को कुछ काम अच्छा मिलेगा। भूपेश बघेल के समर्थन में आई हैं, आप कह रही हैं कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई दल से संबंध नहीं है मेरा, तो क्या लगता है इनके आने से कुछ चीजें अच्छी होंगी? 5 साल तो वो थे यहाँ। 5 साल थे तो उन्हें किए, उन्हें जो किए। भी तो कॉलेज नहीं आया यहाँ, जो सुविधाएं बता रही हैं वो तो नहीं आया। नहीं, कॉलेज के लिए वो भूमि पूजन कर दिए थे। देखिए, योजना और उसको इशू कराने में टाइम लगता है। हाँ, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाया है ना। अगर केंद्र में भी हमारी सरकार रहती तो अभी तक के सारी योजनाएं, सारे आवास, सब चीज पूरा हो जाता। क्योंकि हमारी सरकार, मैं मान लेता हूँ कि भूपेश बघेल को आप जिता लेती हैं, लेकिन केंद्र का क्या होगा? तो केंद्र में भी हमारी सरकार बैठेगी। अच्छा, हाँ। हमारी सरकार मतलब आप तो कांग्रेसी बात कर रही हैं, फिर अभी ये बोल रही थी कि नहीं हूँ। हाँ, नहीं हूँ, पर भी मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे पक्ष में रहेगा उसी की तरफ हम हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलिए देखते हैं, अब तो आने वाला समय बताएगा। कुछ लोग हैं। क्या सब्जी बना है भाई? गोभी आलू। कैसा स्वाद? अच्छा है? अच्छा है। तो देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता, भूपेश बघेल अभी से यहाँ होकर गए हैं और अब कार्यकर्ता भी भोजन कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर क्या है जनता के मुद्दे। और ये कवर्धा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वनांचल का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। ज़्यादातर लोग यहाँ किसानी का काम करते हैं और जंगल से जो उपज होती है उसी से जीवन यापन करते हैं। वैसे ही लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, हम भी पहुँच रहे हैं और जनता के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है स्थानीय मुद्दे। छत्तीसगढ़ तक के लिए वेदांत शर्मा।